पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वेस्ट यूपी की आरक्षित सीट हापुड़ से बसपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। ये उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट की खास बात है कि बसपा 2 बार अपना नीला परचम यहां पे लहरा चुकी है। मैं बात कर रहा हूं हापुड़ सुरक्षित विधानसभा की, जहां से अभी बड़े कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से प्रत्याशी की सार्वजनिक घोषणा हुई है। विपिन दीवान जी को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। खबरें बहुत पहले आई थी जब विपिन दीवान जी लखनऊ जाके बहन जी से मिलकर आए थे और उसके बाद से ही बड़े कार्यक्रम का इंतजार था कि कब बड़ा कार्यक्रम होगा। तो वो कार्यक्रम हो गया। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। मुनकाद अली जी खुद मौजूद थे यहाँ पर और साथ ही जो जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर AK कड़दम वो मौजूद थे। बड़ा कार्यक्रम था, पंडाल भी काफी बड़ा था और BSP ने पूरी ताकत लगाई और वहां पे अपने सभी पदाधिकारियों को इकट्ठा किया और घोषणा आधिकारिक रूप से कर दी, यानी कि चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हापुड़ जो है वो अम्बेडकरवादियों का, तथागत बुद्ध के मानने वालों का अब एक मजबूत गढ़ है। वहाँ पर निडरता से, निर्भीक तरीके से अम्बेडकरवादी रहते हैं। अपनी संस्कृति, अपने सामाजिक प्रतीकों को, बाबा साहब तथागत बुद्ध को अपने ई-रिक्शा, अपनी रेडी पटरी, अपने व्यापार के ऊपर दिखाते हैं। और हापुड़ जो है वही विधानसभा है जिसमें बहन मायावती ने बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको बहुत शानदार तरीके से, जो हापुड़ का जो तिराया है जहाँ से बस बन के चलती है गुरुद्वारा वाला, वहाँ पर उसको स्थापित किया था। ज़िले का नाम बहन मायावती ने जो है पंचशील रखा था, पंचशील नगर, और ज़िले का निर्माण किया था, यानी कि ज़िला हापुड़ को बनाया गया था और हापुड़ को पहचान दी गई थी। हापुड़ कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसमें 1993 में कांग्रेस पार्टी जीती थी, 1996 में बीजेपी जीती, जयप्रकाश विधायक बने। उसके बाद से धर्मपाल जो बसपा के विधायक बने, 2 बार धर्मपाल यहाँ से बसपा के टिकट पर जीते और फिर तीसरी बार 2007 में बने थे और उससे पहले बने थे वो। लेकिन 2012 के जो चुनाव हुआ था, जब बसपा की सरकार जब गई उसके बाद जो चुनाव हुआ था, तब वो सेकंड नंबर पे आते हैं। उसके बाद से ही जो अगले 2 चुनाव होते हैं 2012 के बाद, यानी कि 17 और 22, उसमें BSP तीसरे नंबर पे आ रही है। और ये चुनौती रहेगी विपिन दीवान जी के लिए, जो कि दिल्ली पुलिस के पूर्व रिटायर्ड अधिकारी हैं और दिल्ली पुलिस में उन्होंने सेवाएं दी हैं। अब वो राजनीति में कूद रहे हैं और लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में नजर आ रहे हैं। जब हम ग्राउंड पे जाएंगे पश्चिम यूपी में, तो ग्राउंड पे जाके ये भी चेक करेंगे कि ग्राउंड पे क्या मूवमेंट है और कौन कौन से गांव में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं। विपिन दीवान जी को लेके जनता का क्या मूड है और उनकी सोशल मीडिया रीच कितनी अच्छी है कि ग्राउंड पे उनके नाम का हल्ला है भी या नहीं है, इसकी पड़ताल हम करेंगे और आपको ग्राउंड से अपडेट देंगे। और जब हम पहुंचेंगे तो विपिन दीवान जी का इंटरव्यू भी करेंगे। और ये आज की बड़ी घोषणा है, क्योंकि अब आने वाले समय में एक एक करके प्रत्याशियों की घोषणा का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। पश्चिम यूपी से जैसे ही प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगती जाएगी और कोई वहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो आपको इस तरह के बड़े कार्यक्रम सार्वजनिक मंच के देखने को मिलेंगे। और जहां 50 से 100 के बीच प्रत्याशी फाइनल हो चुके होंगे, फिर आपको आकाश आनंद के कार्यक्रम भी देखने को मिलने चाहिए। ऐसा जनता उम्मीद कर रही है कि आकाश जी भी रैलियां करेंगे और अपने रोड शो या रैलियों के जरिए वो जगह जगहों पे, जिस तरह से उनकी शैली है कि वो चुनावी सभाएं करते हैं। आप देख रहे थे डियर हिंदी। पूरे समीकरण पे क्या कुछ आपका कहना है और हापुड़ में क्या होने वाला है? क्या हापुड़ में कमबैक होगा? क्योंकि हापुड़ में दलित मतदाता जो है वो निर्णायक रहता है। जाट वोटर भी मौजूद है यहाँ पे और RLD जो फिलहाल BJP के साथ है, यानी कि NDA का हिस्सा है। और यहाँ से वर्तमान में विजयपाल आड़ती भाजपा के टिकट पर मैदान में है और कई जगह से खबरें ये भी आती हैं कि भाजपा अपना प्रत्याशी बदल सकती है, कि सिटिंग MLA को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, नया प्रत्याशी भी आ सकता है। और ये काम भाजपा कई जगह पे करती है। तो ऐसे में नए समीकरण क्या बनेंगे, कांग्रेस पार्टी किसके साथ रहेगी, और आज़ाद समाज पार्टी के भी यहाँ पर प्रत्याशी पहले मैदान में रहे हैं। बहुत बड़ा वोट उनको नहीं मिला है, हालांकि ग्राउंड पे प्रेजेंस आज़ाद समाज पार्टी की है। उनके होर्डिंग पोस्टर हापुड़ में बड़े पैमाने पर नजर आते हैं। लेकिन
वास्तविकता क्या है ये तो हापुड़ के 90 गाँव में जाके पता लगेगा। 90 में से कुछ 2-4 में जाके हम भी जनता से बातचीत करेंगे, और जो खास तौर से मोहल्ले हैं हापुड़ के, जो खास अंबेडकर मोहल्ले हैं, वहाँ पर जाके आपको जनता का क्या फीडबैक है और विपिन दीवान जी को लेकर कितने उत्साहित हैं हापुड़ के अंबेडकरवादी दलित समाज के लोग, ये सब आपको बताएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 403 विधानसभाओं के प्रत्याशियों की सूचना आपको देंगे, और जब अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी घोषित होने शुरू हो जाएंगे तो विधानसभावार आपको सभी पार्टियों के प्रत्याशियों से अवगत कराया जाएगा। सब्सक्राइब करना फ्री होता है, निःशुल्क होता है, चैनल आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वीडियो आपको ढूंढकर आप तक नहीं पहुंचेगी, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। इसलिए एक सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है, उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।